इस वक्त दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा है। एक नाजुक शांति वार्ता है जो किसी भी पल टूट सकती है और दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक टकराव के रास्ते पर खड़ी हैं। और सुनिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक सीधी सीधी चेतावनी है। एक ऐसा बयान जिसने इस पूरे संकट को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। शांति की जो एक छोटी सी उम्मीद की खिड़की खुली थी, वो अब तेजी से बंद हो रही है और यह पूरा संकट एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो देखिए, हो ये रहा है कि अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत लगभग फेल होने की कगार पर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल में अमेरिका के एक हालिया कदम ने इस सीज़फायर को उसकी डेडलाइन से ठीक पहले खतरे में डाल दिया है। सोचिए, सिर्फ एक जहाज को जब्त करने की घटना ने 2 हफ्तों की इस नाजुक शांति को दांव पर लगा दिया है। चलिए, अब जरा धमकियों और अल्टीमेटम की बात करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि अगर बातचीत फेल होती है तो उसका नतीजा मिलिट्री एक्शन होगा। उनका मैसेज साफ है, या तो डील करो या फिर नतीजों के लिए तैयार रहो। और अमेरिकी धमकी के जवाब में ईरान भी झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनके जो टॉप नेगोशिएटर हैं, उनका ये बयान दिखाता है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और उनके पास भी अपनी कुछ अलग स्ट्रैटेजी तैयार है। तो ये है इस वॉर ऑफ वर्ड्स का असली मतलब। एक तरफ से मिलिट्री एक्शन की खुली धमकी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हम धमकियों से नहीं डरते और हमारे पास भी एक सरप्राइज जवाब तैयार है। मतलब दोनों ही तरफ से एक दूसरे को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अब इस पूरे टेंशन के सेंटर में चलते हैं, मतलब उस जगह पर जो इस पूरे मामले का ज्योग्राफिकल हार्ट है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ इन 2 देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। ये जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है, ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। इसे आप ग्लोबल ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन कह सकते हैं। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल यहीं से होकर गुजरता है और इसीलिए यहाँ होने वाली कोई भी छोटी बड़ी घटना पूरी दुनिया की इकोनॉमी में हलचल मचा सकती है। और हाल ही में जो हुआ वो ठीक इसी जगह पर हुआ है। अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और बस इसी एक एक्शन ने पहले से ही डामाडोल चल रही शांति की कोशिशों को लगभग खत्म ही कर दिया है। तो ये तो हुई वो बातें जो पब्लिक में हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? वो कौन सी खास बातें हैं जिनकी वजह से ये डिप्लोमेटिक बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है? देखिए, एक ईरानी अधिकारी के हिसाब से ईरान को 3 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों का आक्रामक तरीका। दूसरी, अमेरिका की तरफ से जो नाकाबंदी जारी है, जिसे वो सीज़फायर का उल्लंघन मानते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये डर है कि अमेरिका बातचीत नहीं चाहता, बल्कि ईरान से सरेंडर करवाना चाहता है। इस सब के बीच जो मध्यस्थ इस डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को यही सलाह दे रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि ऐसे कड़े बयानों से बात नहीं बनेगी। जरूरत एक ऐसे नैरेटिव की है जिसमें दोनों साइड्स को लगे कि उनकी जीत हुई है। और अब हम आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। तो फाइनल सिचुएशन ये है, बुधवार को सीज़फायर खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद बहुत ही कम है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये बातचीत शांति की आखिरी कोशिश है, या फिर ये एक बड़े युद्ध से ठीक पहले की खामोशी है? इसका जवाब शायद आने वाले कुछ ही घंटों में दुनिया को मिल जाएगा।